हरि ओम। तो हम लोग अयोध्या कांड में अयोध्या कांड का इस वक्त उस पर अयोध्या कांड की कहानी को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने देखा था कि पिछले सत्र तक भरत जी ने पहले भरत जी को महर्षि वशिष्ठ ने समझाया, फिर राम जी ने कहा कि अच्छा तुम्हें जो समझ में आए करो। जब उन्होंने सब लोगों ने कह दिया कि हाँ जो मन में आए करो, तब भरत जी को समझ में आया कि भाई सब लोग, मैं कुछ और ही समझ रहा था और ये सब लोग मुझ पर दोष नहीं दे रहे हैं। तब उनको ये भी समझ में आया कि क्या सही क्या गलत, कौन ज़्यादा सही जानता है कौन नहीं जानता। तो इस प्रकार से भरत जी जो भगवान रामचंद्र जी को वन से वापस लाने के लिए गए थे, उनको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये जो काम मैं करने आया था वो मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो अलग बात है, ताकि मुझे अपराध बोध नहीं होगा अगर राम वापस चले आते हैं तो। लेकिन राम जो समझेंगे और करेंगे वही नीति युक्त है, ये उनको बात समझ में आ जाती है। पिछले सत्र में हमने ये बात देखी थी। तब तक इसके पहले जब भरत जी ने सब कुछ कहा तो रामचंद्र जी ने सीधा उसका कुछ उत्तर नहीं दिया, वो चुप रह गए, क्योंकि वो क्या सोचें क्या कहें, तब तक सोच ही रहे हैं। तब तक सूचना मिली कि जनक जी के दूत वहां आए हुए हैं। जब जनक जी के दूत आए तो महर्षि वशिष्ठ ने उनको तुरंत बुलवाया कि भाई यहाँ बुलाओ बुलाओ उनको। कहाँ क्या है? तो जब जनक जी के दूत वहां पहुंचते हैं तो वो कहते हैं, कर प्रणाम तिनु राम निहारे, बेसु देख भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहो विदेह ऊप कुशलाता। तो जब उन्होंने राम को तपस्वी के वेश में देखा, मुनि के वेश में देखा, तो बड़े दुखी हुए वो। क्योंकि ध्यान रखिए, ये कहाँ के दूत हैं? ये मिथिला के दूत हैं, महाराज जनक के यहाँ के दूत हैं। और उनके लिए तो भगवान राम का स्थान बड़ा विशेष है, क्योंकि उनकी राजकुमारी सीता जी जो हैं वो, उनका विवाह श्री राम जी से हुआ है, तो वो उनका स्नेह अलग ही प्रकार का है। तो वो जब देखते हैं कि श्री राम जी मुनियों के वेश में है तो बड़े दुखी होते हैं। मुनि वशिष्ठ जी ने पूछा कि भाई दूतों से पूछा कि राजा जनक का बताओ क्या समाचार है, कैसे क्या कुछ सब कुछ ठीक ठाक तो है, कैसे आए क्या हुआ? सुन सकुचाय नाय मही माता, बोले चरबर जोरे हाथा, बूझब राउर सादर साई, कुशल होत सो भयो गुसाई। तो कहते हैं जो दूत लोग हैं वो दोनों लोग सुन के कि उनको जब उन्होंने कहा तो मुनि का मतलब दूतों को समझ में आया। जब उन्होंने पूछा कि तुम लोग कैसे हो, सब ठीक ठाक तो है, तो दूत लोग, दोनों दूत जो है वो संकोच में आ गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि देखो इन लोगों की इतनी कठिन समय आ गया है और ये अपनी अवस्था के बारे में कुछ सोच के ना सोच के हमसे कुशल पूछ रहे हैं। तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, उनको मन में सब कुछ आ गए कि कष्ट किसी को है और पूछा हाल किसी और का जा रहा है। तो कहने लगे कि वो उन्होंने दोनों से पृथ्वी पर मस्तक नवाया और दोनों हाथ जोड़ कर बोले, आपका आदर के साथ पूछना, जैसे आपने हमसे इतने प्रेम से पूछा है, आदर के साथ हमें ध्यान दिया, हमारी बात पर ध्यान दिया है, वही हमारे लिए बहुत हो गया, बहुत कुशल का कारण हो गया। और ना ही तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष जग सब भयो नाथ। नहीं तो हे नाथ, जब से कौशल नाथ सारी कौशल छेम तो जो है दशरथ जी के साथ ही चली गई। तो शोक समाचार या शोक की अवस्था केवल अयोध्या में है ऐसा ही नहीं, मिथिला में भी वही हालत है। तो कहते हैं ये तो सारा ही जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोग शोक बस बौरा, जहीं देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य असलाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति सुनकर जनक प्रवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। सारे जनकपुर में बहुत शोक की स्थिति आ गई। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि ईरान के जो राष्ट्रपति थे वो किसी दुर्घटना में मारे गए, वो उनके साथ कई लोग। तो भारत में शोक मनाया गया था, भारत में सरकारी झंडे झुके रहे थे। तो ऐसा होता है, इसमें कोई मतलब ये बात नहीं होती कि जिस राज्य के लोग हैं केवल वही लोग देखेंगे।
तो या उनके लोगों को शोक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहते हैं जय देखे तेहि समय विदेहु, जिन लोगों ने उस समय विदेह को देखा, शोकमग्न देखा, उनमें उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका नाम विदेह, देहाभिमानी, देहाभिमान रहित नाम सत्य है। क्योंकि नाम सत्य से लाग न केहू। तो कहते हैं दूत लोग ये बता रहे हैं, कहते हैं कि विदेह, महाराज जनक विदेह जो है वो विदेह कहलाते हैं। विदेह इसलिए कहलाते हैं क्योंकि देह और ये जो जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको व्याप्ति नहीं है। लेकिन जब उनको दशरथ जी के स्वर्गवासी होने का समाचार मिला तो वो भी शोक मग्न हो गए। तो लोग वह सब कहने लगे कि भाई आप तो विदेह हो, आपको कैसे, आपका नाम तो आपने तो अपना नाम ही झुठला कर दिया, क्योंकि आपको तो शोक होना नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि उनका कहने का अर्थ यह है, बात इतनी बड़ी थी कि महाराज जनक तक शोकमग्न हो गए। रानी कुचाल सुनत नरपाले, सूज न कछु जस मुनि बिन व्यालो, भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, कहाँ से क्या क्या अब इस स्थिति के लिए क्या करें। और फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मेरे मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बहुत दुख हुआ। और सभी सज्जन लोगों को, साधु लोगों को ऐसे ही लगता है। नृप बूझे बुद्धि सचिव समाजू, कहो विचार उचित का आजू, समुझे अवध असमंजस दो, चलिए किच रही नहीं रही न कछ को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों से, समाज से पूछा कि विचार कर कहिए इस समय क्या करना चाहिए, जब महाराज दशरथ नहीं रहे हैं और राम को वनवास हो गया तो क्या करना चाहिए। अयोध्या की दशा ऐसी स्थिति है, तो दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलें या रहें, या जाएं कि ना जाएं, मिलें कि ना मिलें, इस प्रकार की असमंजस हो रही थी। तो उन्होंने अपने हिसाब से विद्वान लोगों से पूछा, और नृपय धीर धर हृदय विचारी, बटहे अवध चतुरचर चारी, बूझ बरत सती भाव कुबाऊ, आयहु बेग न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति, कोई कुछ बता नहीं पाया कि राजा को क्या करना चाहिए, तब राजा ने धीरज धरकर, हृदय में विचार कर, चार चतुर गुप्तचर, गुप्तचर मतलब जो लोग चुपचाप बात पता लगाएंगे, ऐसे लोग अयोध्या को भेजे। उनसे कहा तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, दुर्भाव इत्यादि का पता लगाकर जल्दी लौटाओ, पता करो कि राजनीतिक स्थिति क्या बन रही है वहां पर। क्योंकि राजा को कोई काम ऐसे नहीं करना चाहिए, एकदम से अनायास नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। गए अवध चर भरत गति, बूझ दे की करतूत, चले चित्रकूट ही भरत, चार चले तेरूत। गुप्तचर लोग अवध को गए और वहां भरत जी का ढंग जानकर, उनकी करनी देख करके, जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत या भरत चले तिरहुत। तो चारों जो लोग थे वो लोग फटाफट मिथिला को गए। और दूतन आई भरत कही करनी, जनक समाज यथामति बरनी, सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल गति। अब गुप्त दूतों ने जब आके बताया राजा जनक की सभा में भरत की करनी, उनकी बात अपनी हिसाब, अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। कैसे बताया कि उन्होंने बताया कि भरत जो है वो तो व्याकुल हैं और राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए हैं इत्यादि है। तो उनको, उनकी ये भरत की ये करनी या ये बात सुनकर, क्या कर रहे हैं भरत, उसको सुन करके गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गया। सोच मतलब उनके मन में बड़ा गहरा सोच होगा, उनको लगा देखो कितने सुहृदय हैं। धरि धीरे जो करी भरत बढ़ाई, इसलिए सुबट सानी बुलाई, घर पुर देश राखे रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत की बढ़ाई करके, बहुत अच्छा, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सारी सवारियां सजवाई। और दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला, बोरही आज नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन तब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साकर, 2 घड़ियां मतलब लगातार समय देख के, घड़ी देख के दौड़ते चलते रास्ते आए, पूरे सारी सेना समेत, सारे लोगों समेत आए। और राजा ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया, और इतना जल्दी आए कि आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। और जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, मतलब बिल्कुल पास आ गए,
यमुना जी के पास तक आ गए, तब हम लोगों को खबर लेन हम पटहे नाता तिन गए असमयी नाय उमा था, साथ के रात 6-7 तक दीने मुनिबर तुरंत विदाचर कीने। हे नाथ, हमें खबर लेने को, तब उन्होंने वहां से हमको खबर लेने को भेजा, और उन दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि वशिष्ठ जी ने 6-7 भीलों को लगाया और दूतों को तुरंत विदा कर दिया। क्या कर दिया? विदा कर दिया। सुनत जानक आगमन सब हर्षे अवध समाज, रघुनंदन संकोच सब सकोच बस बड़ सोच विवश सुराज। तो वशिष्ठ जी ने 6-7 भीलों को किस तरह रवाना किया कि भाई तुम जाके तुरंत उनको लेके आओ, वो सम्मान सहित लेके आओ। और जनक का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। लेकिन अब आप जानते हैं, अभी तक कहानी आपने सुनी है कि कौन दुखी हो गया होगा। स्वाभाविक है, देवता लोग तुरंत दुखी हो गए कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब श्री रामचंद्र जी को भी सब बड़ा संकोच हो गया कि भाई देखो, सब लोग ऐसे दौड़ना भागना पड़ रहा है हमारे चक्कर में। भगवान राम को भी एक मन में विचार आने लगा कि देखो अब क्या किया जाए, ऐसी स्थिति हो गई, सब लोग दौड़ भाग रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं सब लोग, कोई कहीं जा रहा, और जब इतने सारे लोग चलते हैं तो साधारण बात तो होती नहीं। तो भगवान को ये लगा कि इन सबको मेरे कारण कष्ट हुआ। गरे गलान कुटिल कह के काय कहे के दूषण दे, असमन आन मुदित नर नारी भयउ बहोर रहब दिनचारी। और कुटिल कह के मन ही मन ग्लानि से चली जाती हैं। तो देखिए, अलग अलग उसी एक ही दृश्य का जनक आए हैं तो उनसे श्री राम जी को संकोच हो रहा है, वशिष्ठ जी को संकोच हो रहा है, देवराज इंद्र जी को वशिष्ठ जी को नहीं, देवराज इंद्र जी को सोच हो रहा है कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि भी वैसे भरत किसी तरह समझ में आए थे, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि ये जनक जी वापस बुला न ले जाएं, ले चले जाएं अयोध्या। और देवराज इंद्र को तो भाई स्वाभाविक है, हर व्यक्ति हर मनुष्य अपने तरीके से सोचता है। और कई जो हैं उनको भी लग रहा है कि अरे ये तो जब उन्होंने ये सब जब कुछ किया था, जब उन्होंने राजा से वर मांगे थे, तब कैकेयी इतना सब नहीं सोच पाई थी कि आगे चल के इतना बड़ा सब बातें हो जाएंगी। तब कैकेयी को भी मन में बहुत ग्लानि हो रही है, और किससे कहें और किसको दोष दें। गड़बड़ तो सब उनका खुद का क्या हुआ, समझ नहीं पाई। और सब नर नारी मन में ये सब बात के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अब अगर जनक जी भी आ गए तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत चले जाएंगे कल ही उठ के सब लोग, अब कुछ दिन यहाँ और रहना है। तो ये सोच रहे हैं नर नारी कि कम से कम भगवान जाए कि नहीं जाए वो तो बात की बात है, कम से कम भगवान के सानिध्य में रहने का तो सुंदर जो अवसर मिलेगा। ए प्रकार गत बासर सो प्रात नहान लाग सबको, करिमज्जन पूज पूजा ही नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। उस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन सब प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर सारे लोग लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं। क्या करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो, और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो, सब लोग आनंद से रहें। सुबस बसहु फिर सहित समाजा, भरत ही समो राम करहु जुब राजा। ए सुख सुधा सींच सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सब लोग सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बना दें, और हे देव इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दें। तो वो अपने मन के सबके लड्डू फूट रहे हैं, वो सब लोग अपने अपने मन में सोच रहे हैं ये सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। गुरु समाज भाइन समित सहित राम राजपुर होय, अचत राम राजा अवध मरिय माग सबको। तो सारे के सारे लोग क्या मांगते हैं कि गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो, श्री राम जी के रहते ही हम लोग मरे, अयोध्या में मरे। सब लोग यही बात मांगते हैं कि जब तक वो जीवित हो तब तक भगवान राजा रहें। सुनि स्नेह मैं पुरजन बानी, निंदा ही जोग विरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करी पुरजन, राम ही करें प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों के प्रेम में वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि बुरी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं
क्योंकि वो इसलिए निंदा करते हैं, कहते देखो हमसे तो भले ये लोग हैं, कितने मगन है सब, कितना आराम से आसान से इनको जो भगवान से चाहिए मांग लेते हैं। और ज्ञानी मुनि और योग और वैराग्य वाले क्या करते हैं, वो तो बुद्धि लगा लगा के भगवान को ढूंढते रहते हैं। वो सोच रहे हैं मन में कि ये सब लोगों को तो भगवान सहज उपलब्ध है। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लाहें दरस निज निज अनुहारी, सावधान सब ही सन्मान ही, सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं और श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं। सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिका यह ते रघुबर वानी, पालत नीत प्रीत पहचानी, शील सकोच सिंधु रघुराहु, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। वो रामचंद्र जी के बारे में तुलसी लिखते हैं कि उनकी बचपन से लड़कपन से यही नीति है, प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। मतलब जो जैसा मिलता है उससे उसी प्रकार से प्रेम से मिलते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं, कुटिल बात नहीं है कुछ भी। कहत राम गुणगण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जगत हो रे, जिनहि राम जानत करित मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए, इतने प्रसन्न हो गए, मन में भर गए। वो उनको इतना ज्यादा आह्लाद हो गया, इतना अच्छा लगने लगा, उनका मन बिल्कुल आह्लादित हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की पूंजी वाले बहुत कम, हमारा बहुत अच्छा भाग्य है, ये करके सोचने लगे सब लोग। प्रेम मगन ते सब समय प्रेम मगन ते समय सब, सुनि आवत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। सब लोग विभिन्न अपने अपने प्रकार के प्रेम में मग्न हैं और इतने में मिथिलापति जनक जी को आते सुनकर सूर्य को रूपी कमल के रूप से रामचंद्र जी जो है सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए और जाकर उनसे, भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा, गिरवर दीख जनक पथिक तबहि, कर प्रणाम रत तागे तबहि। भाई मंत्री गुरु और प्रवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले, जल्दी जल्दी चले उनसे मिलने के लिए। और जनक जी ने ज्यों ही पर्वत से इस कामदानाथ को देखा, कामदानाथ कामदगिरी पर्वत पर है तो कामद के नाथ, जैसे उनको देखा उन्होंने त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और फटाफट पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाहु, पथ समझ ले सुकले सुनकाहु, मन तह जह रघुवर वैदेही, बिनु मन तन सुख सुख सुध के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को, जो लोग आए हैं, रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम है, जानकी है। बिना मन के शरीर के सुख दुख की होता भाई, जब मन कहीं और लगा होता है तो शरीर के कष्ट के किसी को ध्यान नहीं रह जाता। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती, आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज से उनकी बुद्धि प्रेम में मतावली हो रही और निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनिजन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाईन सहित राम मिल राजा ही, चले लवाई समेत समाजे। जनक जी, वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद जी जनक पार ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले सब लोग भाई। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथ, सेन मनहु करना सरित, लिए जहां रघुनाथ। तो अब सोचिए, इतने सारे दो राज्यों के इतने सारे लोग वहां पर पर्वत पे पहुंच गए। श्री राम जी का आश्रम शांत रस परिवृत जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना जो है वो मानो करुणा की नदी है, जिसे रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। और बोरत ज्ञान विराग करारे, बोरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे, सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरोवर कर भंगा। करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई कि ज्ञान और वैराग्य रूपी किनारों को डुबा दे रही है। सब लोग करुणा, शोक और प्रेम में डूब गए और इस तरह से स्थिति हो रही सब लोगों की कि जो विवेक की नदी है वो पीछे रह गई है और जो
करुणा की नदी है और सोच की लंबी सांसें, वायु के झकोरे से नए तरंगे हैं, वो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़े। सब लोगों के मन में बहुत ज्यादा भावनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं, साधारण भाषा में कहें तो इतनी प्रबल भावनाओं के साथ सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। बड़े कहते हैं ना, बहुत दिनों से जैसे बिछड़े हुए हों या बहुत कष्ट में एक दूसरे के साथ रहे हो तो लोग मिलते हैं, वैसी स्थिति है। तो इस सभी स्थिति को हम देखकर हमने बहुत आनंद लिया। अब अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरिओम।